नमस्कार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और जिस जगह है यह जो है एक होटल है, जो है आरजेडी के द्वारा जो है कार्यकर्ता का एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो है विभिन्न गांव से, विभिन्न वार्ड से जो है लोग पहुंचे और जो इसका अध्यक्षता कर रहे थे वो जो है इंजीनियर प्रणव प्रकाश, जो राजद के भावी प्रत्याशी है, उनके द्वारा जो है जनता के साथ बैठक किया गया और क्या कुछ जनता को समझाया गया उस मुद्दा को भी हम जानने की कोशिश किए। तो वो जो है इन लोगों का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, वोटर आईडी कार्ड जिसका जन्म प्रमाण पत्र है, बोला जा रहा है कि उन्हीं को जो है मत देने का अधिकार मिलेगा, तो लेकर यहाँ जो है बैठक चल रहा था। आगे देखिए क्या बिहार विधानसभा 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच लेके आए हैं और आज मधेपुरा प्रखंड के सभी 17 पंचायत से एवं नगर परिषद से जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता गण हैं, उनकी उपस्थिति में हम लोग इसकी बैठक की चर्चा करने जा रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर हमें जाना है और खास करके जो अभी जो मतदाता सूची के लिए विशेष पुनरीक्षण की जो बात हो रही है चुनाव आयोग की, उसके आलोक में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से बात करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय जनता दल की एक मजबूत सरकार की ओर हम लोग जा रहे हैं और जो रोजगार की बात है, जो शिक्षा की बात है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, जो पलायन की बात है, जो गरीबी की बात है, इन सभी बातों से राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रोग्राम है उनको लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन लोगों से। अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं इस बैठक के माध्यम से कि एक जबरदस्त लड़ाई है 2025 में, जहाँ पे सांप्रदायिक ताकतें और जो समाज को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो हमारे जन सरोकार से दूर की बात करते हैं, उनको ये बताना कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार जनता के समर्थन से बनती है, न कि समीकरण से। ये बात लेकर के हम लोग जनमानस में जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की नीति है कि 100% डोमिसाइल हो सरकारी नौकरियों में, अन्य राज्यों में भी है, तो ये डोमिसाइल की नीति हमारे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। और इस डोमिसाइल की नीति से सबसे अच्छी बात यह है कि जो टीआरई की परीक्षाएं हुई है उसमें बहुत कम नंबर से हमारे बच्चे छूटे हैं और उन सभी बच्चों को इस डोमिसाइल की नीति से काफी लाभ होने वाला है। देखिए, 20 साल सरकार में रही है और 20 साल के सरकार के बाद आज महंगाई चरम पे है, कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पे है। ये बात आपसे, हमसे, किसी से छुपी नहीं है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई में अराजकता है, अस्पतालों में, मधेपुरा अस्पताल मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, दुर्दशा है, आप सब जानते हैं और कमोबेश यही स्थिति पूरे राज्य की है। तो ये बात जो कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं है, सरासर बेबुनियाद है। राष्ट्रीय जनता दल एक सरजमीनी पार्टी है। जो आप इस हॉल में जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता अलग अलग गांवों से, पंचायत से, नगर परिषद के विभिन्न वार्ड से आए हैं, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कितने मोटिवेटेड हैं और कितने सरजमीनी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों में बहुत लोग 2005 में इस दुनिया में आए होंगे और बहुत लोग इनमें जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उस उम्र में जरूर होंगे, उनको 2005 के बारे में याद होगा। 2005 से पहले एक क्रांतिकारी समय आया है बिहार में, 90 से 2005 के बीच में। जिस क्रांतिकारी समय में परिवर्तन आया समाज में, दबे कुचलों को आवाज मिला, दबे कुचले अपने अधिकार को मांग सके। लेकिन अभी जिस बात समाज की बात करें, अपराध चरम पे है। शराबबंदी क्या आपसे छुपा है? शराबबंदी के बावजूद हर एक जगह पे उपलब्ध है। शराबबंदी अच्छी चीज है, हम लोग उसको समर्थन करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुआ है, जो सरजमीनी फेलियर है शराबबंदी का, उस पर बात कीजिए। वो सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार है उनका सिस्टम फेल है। यही बात लेके हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच। यही इन बातों को लेके आज हमारी बैठक हो रही है कि ये बिल्कुल जन विरोधी मामला है। 2003 में भी ये बात उठी थी और 2 साल लगा था मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने में। आज आप 25 दिन में करने की बात करें, क्या यह संभव है? ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय को हम लोग सड़क पे और जो विभिन्न न्यायालय के माध्यम से भी चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, लोग प्रवासी है, लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली पंजाब में रहते हैं, वो क्या घर आ पाएंगे? अभी यही कार्यक्रम आपको करना था। साल भर पहले आप कार्यक्रम करते, होली दिवाली के समय में करते, जब सब लोग यहाँ घर पे रहते, छठ के समय में लोग घर पे रहते हैं। ये सरकार उद्घाटन की सरकार है, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पा रही है। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, सदर अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। गमरिया प्रखंड के अस्पताल में जाइए, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ड्रेसर का काम कर रहा है। और भी कर रहा हूँ आपको, तो ये सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, ये सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है और ढकोसला की सरकार है। बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को, प्रशांत किशोर जी कर क्या रहे हैं।
प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है, ये बात जनमानस को पता है। वो टीम सिर्फ बात करना जानती है। तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया है। 17 महीने के कार्यकाल में आपने देखा है स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या जबरदस्त सुधार आया था कि नहीं आया था। यही 17 महीने के कार्यकाल में, उसी 17 महीने के कार्यकाल है जब टीआरई में शिक्षकों की बहाली हुई। तो तेजस्वी जी की सरकार काम करने की वाली सरकार है। बहरहाल आपने सारी खबर देखी और इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दे और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।